हे एवरीवन, प्रीवियस वीडियोस में हम साइकोलॉजी का यूनिट 3 पढ़ रहे थे। इसमें अभी तक हम लोग अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग और मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। फॉरगेटिंग एक बहुत छोटा टॉपिक है, इससे 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग इज द लॉस ऑफ परमानेंट और टेम्पररी ऑफ द एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज समथिंग लर्नड अर्लियर। फॉरगेटिंग जो है मेमोरी का ऑपोजिट है। जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। और जब हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, या तो कुछ टाइम के लिए या फिर परमानेंटली, तो उसको हम क्या कहेंगे, फॉरगेटिंग। ये डेफिनेशन मुन ने दिया है 1967 में। एक अदर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस। मतलब किसी भी समय अगर हम याद करना चाहते हैं, आप मान लीजिए एग्ज़ाम लिख रहे हैं और उस टाइम पे आपको पर्टिकुलर आंसर याद नहीं आ रहा है जिसको आप पहले याद करके आए हैं, तो आपकी मेमोरी में स्टोर था, पर उस टाइम पे आप उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे कि आपने वो आंसर फॉरगेट कर दिया, आपने वो आंसर भूल गए। तो ये डेफिनेशन ड्रेवर ने दी थी 1952 में। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग। तो एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 तरीके के फॉरगेटिंग होते हैं, नेचुरल और मॉर्बिड। नेचुरल मतलब विथ टाइम अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल। मतलब कभी कभार होता है कि हम किसी चीज़ को सीखे रहते हैं, फिर अगर हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम वो काम करना भूल जाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल फॉरगेटिंग। जबकि मॉर्बिड फॉरगेटिंग में क्या है, अगर हम चाह के कुछ भूलना चाहते हैं उसको हम मॉर्बिड फॉरगेटिंग बोलेंगे। जैसे आपको कुछ तकलीफ हुई है किसी बात से, तो हम चाहते हैं ना कि हम उस चीज़ को भूल जाए, तो हम उसके लिए कोशिश करते हैं, तो उसको हम मॉर्बिड फॉरगेटिंग में कंसिडर करेंगे। मॉर्बिड फॉरगेटिंग को 2 तरीके से और क्लासीफाई किया गया है, जनरल और स्पेसिफिक। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग जनरल मतलब सारी ही चीज़ों को भूल जाना, और स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को। स्पेसिफिक एक चीज़ को अगर हम भूलना चाहते हैं वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक फॉरगेटिंग। और जनरल फॉरगेटिंग मतलब सारी ही चीज़ों को भूल जाना। ये तो हमारा 1 टाइप हो गया। एक अदर टाइप के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 तरीके के फॉरगेटिंग होते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। अब फिजिकल बोल रहा है मतलब हमारी बॉडी में कुछ डिफेक्ट है। इन फिजिकल फॉरगेटफुलनेस वन लूजेस हिज मेमोरी ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टर सच एज एज, डिसीज, बायोलॉजिकल माल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम या फिर एक्सीडेंट। मतलब जब पर्सन का एज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, हम लोग मेमोरी में भी पढ़े थे ना कि न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन होता है। जैसे कि अल्जाइमर के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो नर्व सेल्स होते हैं उनके ब्रेन में, वो धीरे धीरे बुढ़ापे में जाके वो डिजनरेट होने लगते हैं, तो इंसान धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लगेगा। अगर उसको कोई डिसीज़ है, कोई सीवियर डिसीज़ है, तो भी इंसान चीज़ों को भूल जाता है, क्योंकि वो इतनी तकलीफ में है कि उसको चीज़ें याद ही नहीं आती हैं। बायोलॉजिकल माल फंक्शनिंग, अगर हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो भी हम याद नहीं रख पाएंगे। और अगर कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें ब्रेन इंजरी हो गई तो भी फॉरगेटिंग हो सकता है। साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग में है, इन साइकोलॉजिकल फॉरगेटफुलनेस वन लूजेस हिज मेमोरी ऑन अकाउंट ऑफ फैक्टर लाइक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, टेम्पर, प्रोवोकेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एपैथी या फिर रिप्रेशन। मतलब हमारे अगर साइकोलॉजिकल कुछ इशू है, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कोई बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, या फिर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हुई तो किसी चीज़ को भूल जा रहे हैं, या फिर हमको इंटरेस्ट नहीं था उस एक्टिविटी में, हमसे ज़बरदस्ती लर्निंग कराई गई, तो इन सब केस में अगर फॉरगेट करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ फॉरगेटिंग कहलाएगा। ये तो टाइप्स हो गए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। तो बहुत सारे कॉजेस हैं, जैसे फटीग हो गया, बहुत थके रहते हैं तो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बहुत पुराने टाइम का कोई इलनेस है, हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, जिस टाइम पे लर्निंग हो रही है अगर उस टाइम पे हमारा ध्यान बढ़ जा रहा है तो हम उस चीज़ को भूल जाएंगे।
इंटरेस्ट नहीं है, विलिंग नहीं है हम लोग, इंटेंशन नहीं है हमारा सीखने का, या फिर सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है, तो ये सब क्या कॉज करेंगे? फॉरगेटिंग को कॉज करेंगे। सम अदर फैक्टर भी हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट इम्प्रेशन एट टाइम ऑफ लर्निंग। मतलब जब हम सीख रहे थे तो हमने उस चीज़ पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया, तो हम अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो हम उसको ईजिली भूल जाएंगे। नेक्स्ट है लैप्स ऑफ टाइम। जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो हम पुरानी चीज़ों को भूलने लगते हैं। जैसे हमारा कोई पुराना फ्रेंड है, तो हम अगर उससे बहुत बहुत सालों बाद मिलेंगे तो शायद हमको उसका नाम याद करने में डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ एसोसिएशन। जैसे हम दो चीज़ों को याद कर रहे हैं, दोनों इंटर रिलेटेड टाइप के हैं। आपने फॉर्मूला याद कर लिया मैथ्स का, एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल याद कर रहे हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ अगर इंटरफेयर करेंगे तो भी फॉरगेटफुलनेस हो सकता है। नेक्स्ट है राइज ऑफ इमोशंस। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या फिर बहुत इमोशनल स्टेट में हैं, कभी कभार होता है ना कि खुशी के मारे भी भूल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा दुख होता है तो भी हम चीज़ों को भूल जाते हैं। नेक्स्ट है पुअर हेल्थ एंड डिफेक्टिव मेंटल स्टेट। अगर बहुत लॉन्ग टर्म इलनेस है तो भी जो पर्सन है उसको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, और अगर डिफेक्टिव मेंटल स्टेट है मतलब उसका आईक्यू ही कम है या ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, तो ऐसे पर्सन में भी फॉरगेटिंग जो है वो ईजिली होगी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इनएडिक्वेट रिपीटेशन और प्रैक्टिस। अगर हम सोचें कि एक बार मैंने पढ़ लिया, अब ये चीज़ मुझे याद हो गई, हमने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, रिवाइज ही नहीं किया, तो भी हम इजीली फिर भूल जाते हैं। ये सब तो कॉजेस हो गए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, जिसमें सबसे पहली थ्योरी है ट्रेस डीके थ्योरी। इट सेज दैट लर्निंग रिजल्ट इन न्यूरोलॉजिकल चेंज लीविंग सर्टेन टाइप ऑफ मेमोरी ट्रेस और एनग्राम्स इन ब्रेन। मतलब जब हम कोई चीज़ को लर्न करते हैं तो हमारे ब्रेन में उसका एक ट्रेस बनता है। हम लोग ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल पार्ट्स में देखे हैं ना, गायरी और सल्काई, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्स होते हैं। तो अगर हम लर्न कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर होगी, पर जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है और हम उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ सीख लिया, मान लीजिए आपने सिलाई का काम सीख लिया, आप उसको फिर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, ट्राई ही नहीं कर रहे हो, तो ये जो पासिंग टाइम के साथ आपकी जो एक्टिविटी थी वो आप भूलने लगते हो, ये वीकर होते जाते हैं और फाइनली फिर वो फेड अवे हो जाते हैं। पहले आपको थोड़ा याद रहेगा, फिर धीरे धीरे आप पूरी तरीके से उसको भूल जाएंगे। ये हमारा ट्रेस डीके थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी क्या है? इंटरफेरेंस थ्योरी। दिस थ्योरी डील्स फॉरगेटिंग ऑकर्स व्हेन इंफॉर्मेशन इज हिंडर्ड और डिसरप्टेड बाय अदर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन जिसको आपने पहले सीखा था, आपने थर्ड क्लास में कोई चीज़ याद किया, उसके बाद जब आप फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास में पहुँचे तो आपने फिर से दोबारा सिमिलर टाइप की कोई चीज़ याद की। तो जो आपका थर्ड क्लास में आपने सिमिलर टाइप का याद किया था, वो आपके फिफ्थ क्लास में जो सिमिलर टाइप का याद किया उसके साथ इंटरफेयर करता है। तो इसके दो मेन टाइप हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। हम इसको पहले देख लेते हैं तो हमको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। Proactive interference happens when previously learned information interfere with ability to remember newly learned information. वर्ड क्या है? प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब जो पहले हमने लर्न किया था, जो चीज़ पहले सीखी है, अगर उसकी वजह से हम लोग नई चीज़ को सीख रहे हैं और भूल जा रहे हैं तो वो क्या होगा? प्रोएक्टिव। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने मान लीजिए पियानो बजाना सीख लिया, तो आपने उस पर एक धुन सीखी, उसके बाद आप जब नई धुन सीखते हो फिर ट्राई करने जाते हो तो आपको पुरानी धुन ही याद आने लगती है। तो पुरानी धुन ने क्या किया? नई धुन को सप्रेस कर दिया। तो ये किस तरीके का हो गया? प्रोएक्टिव। पुरानी लर्निंग नई लर्निंग को सप्रेस कर रही है। जबकि रेट्रोएक्टिव में क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट। जो न्यूली हम लोग लर्न किए हैं वो हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर रही है। जैसे आपने अपगार स्कोर याद किया और ग्लासगो कॉमा स्केल याद किया, दोनों में स्कोरिंग सिमिलर टाइप की है, तो
जो चीज़ आपने पहले याद की है, मान लीजिए ग्लासगो कॉमा स्केल पहले याद किया है और बाद में अबगार याद किया है, तो अबगार स्कोर की वजह से अगर आप ग्लासगो कॉमा स्केल को भूलने लग रहे हो, तो जो हम लोग याद किए उसकी वजह से पुरानी चीज़ को भूल जा रहे हैं, तो ये किस तरीके का होगा? रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का होगा। जो ये इंटरफेरेंस थ्योरी है, ये थोड़ी सी सही प्रूफ होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी दोनों के लिए ही, जबकि जो ट्रेस डीके थ्योरी है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो ठीक है कि विद टाइम हम भूल जाते हैं, पर जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी है, जैसे आपने अगर एक बार बाइक राइडिंग सीख लिया या फिर साइकिल चलाना सीख लिया, तो शायद ही आप उसको कभी भूलोगे। अगर आप नहीं भी चला रहे हो तो भी आपको वो चीज़ आएगी। तो ये इंटरफेरेंस थ्योरी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से फॉरगेटिंग को एक्सप्लेन करती है। जो हमारा अगला थ्योरी है वो है रिप्रेशन थ्योरी। रिप्रेस करना मतलब किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में ऐसे एंगल पर डाल देना जहाँ से वो हमको याद ना आए। तो इसमें बोल रहा है कि इट्स सेफगार्ड माइंड फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंस। कुछ बातें हमको हर्ट कर देती है तो हम उसको जानबूझ के भूलना चाहते हैं ना, मॉर्बिड फॉरगेटिंग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रिप्रेशन। इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल में फॉरगेट और बी अनेबल टू रिकॉल सर्टेन मेमोरीज बिकॉज दोज मेमोरीज आर टू पेनफुल। अगर कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल है, तो हम लोग जानबूझ के उस चीज़ को अपने मेमोरी में सप्रेस कर देते हैं कि हमको वो याद ना आए। तो इस तरीके की जो फॉरगेटिंग होती है उसको हम रिप्रेशन थ्योरी के अंदर कंसिडर करते हैं। इसी के साथ हमारा फॉरगेटिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे।